अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज हम आगाज़ कर रहे हैं खिलाफ़त राशिदा के चौथे ताजदार जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को किस्तवार बयान करने का। इंशाअल्लाह ताला शार्ट वीडियोज़ की सूरत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सामीन मोहतरम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुशकिस्मत इंसान हैं जिन्होंने इस्लाम की झोली में आँख खोली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले, यानी आपके ऐलान नबूवत से तकरीबन 10 साल पहले, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब अबू तालिब के यहाँ पैदा हुए और तकरीबन 5 साल की उम्र में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी किफ़ालत में लिया है। यानी हुज़ूर के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में आ चुके थे। फिर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फ़रमाया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में ये एज़ाज़ आया कि वो नबी के घर के आदमी तो पहले थे, अब ये भी एज़ाज़ मिला है कि उन्होंने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करके शर्फ़ सहाबियत हासिल किया। हुज़ूर के चचाज़ाद भाई थे, आपके घर के आदमी थे, अब ये भी एज़ाज़ मिल गया कि क़राबत के साथ शर्फ़ सहाबियत भी अता हुआ। बचपन ही से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, इस्लाम की झोली में आँख खोली और यूँ तरबियत होती रही। फिर ये एज़ाज़ भी उनके हिस्से में आया। मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि काबे की छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दौरे मक्की में इस बुत को गिरा के तोड़ा था। ये उनका एज़ाज़ था। मक्की दौर में ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, यहाँ तक कि जब बनु हाशिम की दावत की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनको अपना नबूवत का ऐलान सुनाया और अल्लाह से डराया तो किसी ने साथ नहीं दिया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और फ़रमाया कि अगरचे मेरी आँखें दुखती हैं और अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, लेकिन मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं। तो ये एज़ाज़ भी उनके हिस्से में आया कि जब सारे रिश्तेदार ख़ामोश थे तो उन्होंने तायीद करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। फिर हिजरत की रात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदा से हिजरत फरमा के जा रहे थे तो उस वक्त चूँकि कुफ़ार की अमानतें जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तमाम कुफ़ार की अमानतें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले की और उन्हें अपने बिस्तर पे सुलाया। ये उनकी शुजाअत का अज़ीम कारनामा था। जब घर के चारों तरफ काफिर तलवारें लेकर खड़े थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल के इरादे से आए थे, इन हालात में हुज़ूर के बिस्तर पे सो जाना बहुत बड़ा ख़तरा था। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़रमान पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर तस्लीम ख़म करते हुए हुज़ूर के बिस्तर पे आराम किया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास रखी हुई कुफ़ार की तमाम अमानतें इनके सुपुर्द हो गईं। बाज़ ब्रिटिश लोगों ने लिखा है कि ये जो अमानतें सोने चांदी की सूरत में रखी हुई थीं, इनकी मिक़दार तकरीबन 26 मन थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह तमाम काफ़रों को उनकी अमानतें पूरी तरह हवाले की, जिसमें एक रत्ती की कमी बेशी भी नहीं हुई। ये भी अजीब एज़ाज़ है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के बिस्तर पे जब सोए हैं, वो फ़रमाते हैं कि मुझे नींद तो हर रात आती थी, लेकिन इस रात ऐसी सुकून की नींद आई कि ज़िंदगी में कभी नहीं आई थी। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था, अली सुबह ये अमानतें कुफ़ार के हवाले करके तुम भी हिजरत करके मदीना आ जाना। हज़रत अली फ़रमाते हैं कि मुझे यकीन था कि आज की रात तो ज़रूर मेरी ज़िंदगी लंबी होगी और सुबह मैं ज़रूर उठूँगा, इसलिए मौत के ख़तरे के बग़ैर ऐसी सुकून की नींद आई जो ज़िंदगी में कभी नहीं आई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक काफिर को उसकी अमानत हवाले की
और तमाम अमानतों से फ़ारिग़ होकर फिर ख़ुद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, इस हाल में कि सफ़र की सऊबतों की वजह से आपके मुबारक पाँव पे फटन आ चुके थे। जब मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात हुई तो आपने उनके पाँव पर अपना मुबारक लुआब लगाया, जिससे उनके पाँव दुरुस्त हो गए। ये तज़किरा अली, ये मुबारक तज़किरा जारी है। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में आपकी खिदमत में दूसरी किस्त के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।